नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार सिंह। आप हमारे साथ बैठे हैं परमात्मा मिश्रा जी, जो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। आज हम दोनों भाई मिलकर जो है आपस में एक कॉमेडियन शो यूट्यूब के लिए जो है चालू करना चाह रहे थे। काफ़ी दिनों से विचार बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश जो है कार्य शुभारंभ नहीं किया जा सका। आज हम लोग कॉमेडी भी है, कुछ हकीकत भी है और कुछ बनावट भी है, और ये एक तरह से एक समाचार है। समाचार इस तरह से हम लोगों ने बना रखा है जो आम जनता की बोलचाल की भाषा में लोग बोला करते हैं, अक्सर जो है यूज करते हैं। आप देखते होंगे कि सरकार चाहे किसी भी तरह की योजना लाती हो, अगर उससे किसी को लाभ होता है तो वो वाहवाही करता है, जिसको लाभ नहीं मिलता है निश्चित तौर पर वो उस सरकार की बुराई करता है। यानी कि जहाँ फ़ायदा है वहाँ ठीक है, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ पर ठीक नहीं है। हर क्षेत्र का और हर जगह की सरकार यानी प्रदेशों की सरकार भिन्न भिन्न है। कहीं पर सरकार योजना चलाने में सक्षम है, निपुण है, और कहीं कहीं सरकार जो है, सरकार तो है लेकिन योजनाएं बहुत है लेकिन चला नहीं पाती है सभी। उसमें सिर्फ एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का दोष नहीं होता। जो भी उस क्षेत्र के मंत्री हैं, या ये कहा जाए कि प्रशासनिक स्तर पर जो भी उस विभाग के पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों की जिम्मेदारी है। अगर किसी जगह कोई समस्या बन जाए या हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि सरकार या मंत्री दोषी है। उसका सबसे पहले दोषी तो वहाँ के सक्षम अधिकारी हैं जिनके अंडर में इस तरह का कार्यकलाप हो रहा था। कुर्सियाँ मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं कि जनहित क्या है, जन समाज के प्रति हमारी क्या उत्तरदायित्व है, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लोग हाव भाव में इस तरह विभोर हो जाते हैं कि अपने भी बेगाने लगने लगते हैं, और जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ बेगाने भी अपने लगने लगते हैं। आज हम दोनों भाई बैठे हैं, कुछ हंसी मजाक के तौर पर अगर हम लोगों से कोई त्रुटि हो जाए बोलचाल में तो क्षमा चाहते हैं। शुरुआत हम करने से पूर्व मैंने आपसे बोला था कि हमारे परमात्मा मिश्रा जी बड़े भाई हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से जो है इस विषय पर विचार करते थे कि तमाम तरह की जो है यूट्यूब पर जो है प्रोग्राम आते हैं जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो है लोग कॉमेडी का स्वरूप लेकर चले आते हैं, लेकिन हम लोग का उद्देश्य था कि क्यों ना समाचार पर बनाया जाए, क्योंकि समाचार को बराबर समाचार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हट कर जो है उसी समाचार को व्यंग्य के रूप में देखना चाह रहे थे। तो चलते हैं, आज हम आपसे परमात्मा मिश्रा जी से कुछ हम लोग आपस में संवाद करेंगे, और जैसा भी लगेगा आप लोग लाइक और कमेंट कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग का हौसला बढ़े और आने वाला और भी एपिसोड अच्छा से बनाए, और सुझाव भी देने का कष्ट करेंगे। आपसे विशेष रूप से विनती है कि कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग को अपने काम की जो अच्छाई या कमी कही जाए उसका हमको ज्ञान होगा, मिलेगा, और जो भी सुझाव होगा आप देते रहेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर उस पर जो है दोनों भाई मिलकर जो है काम करेंगे। तो चलते हैं, परमात्मा भाई साहब से कुछ हम लोग विशेष रूप से बातचीत करेंगे। बाबा ये बताइए, अभी हाल में बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन बड़ा तेज हुआ है, और ये भी सत्ता परिवर्तन बड़ा अजीब हुआ है। मुख्यमंत्री वही रहे और सहयोगी बदल गए। दोस्त यानी कि दुश्मन हो गया, दुश्मन दोस्त हो गया। और नीतीश कुमार जी कब पलटी मार जाए ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ा बात बाबा हमको ये समझ में आया कि वर्तमान जो है मौजूदा केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के समय जितना हो हल्ला हुआ, देश में जो उत्साह था, जो उमंग था, वो उमंग जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक झटके में ऐसा रंग बदल दिए कि लोग जो है राम मंदिर का जो
प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम का जितना हर्षोल्लास के साथ जितना तेज़ी में मन रहा था, लोगों के अंदर उमंग था, वो सारा का सारा पूरे देश का केंद्र जो है सिर्फ जो है बिहार पे जाके टिक गया। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सब जो सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं जनता के हित में कर रहे हैं या अपने हित में कर रहे हैं? देखिए, मेन बात ये है राजेश जी कि यहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन जो है जनता के हित में नहीं हो रहा है, यहाँ को अपने हित में है। ये आज से नहीं, ये आज जितना तेजस्वी जी जितना क्लास पढ़े हैं उतना वो अपना नीतीश जी अपना सत्ता पलट दिए हैं। कई बार 9 बार वो 9 क्लास 8 क्लास 9 क्लास पढ़े हैं और 9 बार ये अपना जो है सत्ता पलटे हैं। तो ये बिहार का ये दुर्भाग्य है कि वहाँ पे बस केवल अपना कार्य के लिए लोग ये कर रहे हैं और जनता के सेवा के लिए ये सब नहीं हो रहा है। ये सब जो भी हो रहा है ये कुल अपने अपना जो है घर भरो, अपना जो है अब देख लीजिए, आप झारखंड में ही देख लीजिए, शिबू सोरेन वाली हाल है जो गए, इनका भी वही स्थिति था। ये भी बेचारे गए तो ये भी पूरा कितना ज़मीन खरीदे हुए हैं कि ये भी जो है भागते फिर रहे हैं ईडी के चक्कर में, ये भी आज में जेल में गए। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो सब जानता ही था कि नीतीश पलटूबाज है, ये तो पलटी मरबे करेंगे। लेकिन तेजस्वी बेचारे, हमको तेजस्वी में बड़ा कभी कभी दुख होता है कि बेचारे सोचे थे, लालू यादव यही सोचे थे कि मेरा बेटा एक बार कम से कम सीएम बन जाए, लेकिन वो जो है नीतीश बाबू तेजस्वी जी को जो है सीएम बनने देंगे? जब वो पूरा वहाँ से बेचारा गड़बड़ा गया। अब लालू बेचारे एकदम हतोत्साहित हो गए हैं। इधर ही बताइए ना, इधर जो है इसको हटा भी दिया, अपना सीएम भी बन गया, अब इन लोग पर ईडी मरवा दिया। लीजिए भाई, अपना खेल करिए। सबसे बड़ी बात हम परमात्मा जी ये देखे हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो है विधानसभा में जो है नीतीश कुमार जो है महिलाओं के ऊपर लेकर बहुत कुछ बात बोले थे, जिसको लेकर बीजेपी वाले सीना पीट रहे थे कि बताइए इनको ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन को बांधने में सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार जी का ही था। एकजुट करने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन उनको जो और जिस रूप में वो अपने आप को देखना चाह रहे थे, INDIA वाले यानी इंडिया वाले लोग उनको वो नहीं समझ पाए, या उसमें कहिए कि राजनीति होने लगा था। सवाल ये उठता है कि जब वो महिलाओं के प्रति जब इस तरह की बात, जिसको महिलाओं ने भी नागवार समझा और बीजेपी ने सीना पीटा, और मोदी जी भी मंच पर खड़े होकर भरी सभा में जो है नीतीश कुमार को महिलाओं के प्रति बोले गए शब्दों का जिक्र करते हुए बताया कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, तो बहुत सारी बातें बोली उन्होंने। लेकिन दोनों लोगों की हम देख रहे हैं, अगर उन्होंने गलती किया तो ये भी तो गलती की है ना कि आज उन्हीं के साथ ये जाकर बैठ गए। तो जो जनता है, हम आप तो जनता है ना, सवाल उठता है कि जनता अगर सोशल साइट पर मीडिया पर अगर जाके अपनी बात रखता है तो लोग अंधभक्त, कोई चमचा, तो कोई कुछ अनेक तरह से बोलते हैं। सवाल ये उठता है कि अब किसको चमचा कहा जाए, किसको अंधभक्त कहा जाए, क्योंकि दोनों लोग तो एक थाली में ही बैठ गए हैं खाने पीने जो है। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो है नीतीश जो थे वो सीएम जो है बुरे नहीं थे, लेकिन जब से इन्होंने राजद से गठबंधन किया है, इनका जो है ना पूरा एकदम जो पावर ऑफ अटॉर्नी था इनका एकदम ख़त्म हो गया। ये जो देखिए, अब डिप्टी सीएम तेजस्वी को बना दिए, चिकित्सा विभाग जो दे दिए उनके बड़े लड़के को, अरे क्या नाम है उनका, क्या नाम है बड़े वालों का, तेजस्वी के जो बड़े तेज प्रताप सिंह को दे दिए। अब ये सब दोनों जो जनबे करते हैं, ये सब थोड़ा सा इन लोग का, इनका जो दबदबा था, इनका जो कायम था, इनका जो वर्चस्व था, ये ख़त्म हो गया नीतीश का। और ये बेचारे करते भी तो क्या करते, ये जैसे कि औपचारिक राष्ट्रपति होता है ना, उसी तरह ये हो गए थे। ये बस टहल रहे थे, या ये बस दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से बिहार आ रहे थे, दिल्ली से बिहार, यही कुल कर रहे थे। इधर जो भी खेला हो रहा था ये लोग कर रहे थे, राजद वाले कर रहे थे। तो बेचारे वो भी त्रस्त थे नीतीश, क्या करते।
उनके साथ भी सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ पूरा वो तो मेजोरिटी में है नहीं, कि वो तो राजद के साथ उनका गठबंधन था, जिसके वजह से जो है वो बेचारे जो है अपना सरकार चला रहे थे। लेकिन ये लोग मनमानी कर दिए ज़्यादा। आज नीतीश के जब पूरी तरह से नीतीश जो थे जब पूरे बहुमत में थे, उस समय आप देख लीजिए बिहार का बहुत ज़्यादा इन्होंने वो किया है और विकास किया है बिहार का। लेकिन जब से राजद में आ गए आए उस समय अब देखिए इन्होंने शराबबंदी कर दी। अब शराबबंदी कर दी तो अब पता चला कि शराब ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में मिल रहा है। काहे भाई मिल रहा है? तो नीतीश ला रहे हैं, नीतीश नहीं ला रहे हैं। इनके अब उनके जो जितने नेता हैं वो तो भाई बड़े बड़े माफिया तो राजद में हैं, तो वो लोग जाकर अपना चला रहे हैं। नीतीश क्या है जी? हमारे तो तेजस्वी भैया हैं हमारे तो ले उस अलग जो है उसमें क्या बोलते हैं, धान के उसमें जंगल में जाकर सब मटका में सब बना रहा है, सब खिला रहा है, पिला रहा है, सब ताड़ी माड़ी बना रहा है। अब चल रहा है और जब मालूम चल रहा है तब जाकर सारा छापा पड़ रहा है। अरे बिहार में जब आप चले जाइए इस समय ये हाल हो गई है बिहार में कि वहाँ का जितना भी युवक लड़का है वो मालोमाल हो गया है सब। आप चले जाइए किसी भी से भी कहिए भैया हमको दारू चाहिए, साला एन वक्त पर आपको बस यही जो 150 का मिलेगा आपको 500 में मिलेगा, लेकिन आपके पास हो जाएगा। अब इतने भी अधिकारी अभी देखिए हाल ही में होटल में पकड़ाए रहे सब जो अधिकारी लोग बैठ के दारू पी रहे थे। ऐसा भी देखा जा रहा है ना कि लोग आजकल जो है शादी सुनते हैं कि यूपी में है, बिहार का बारात यूपी में आने वाला है, तो पता चल रहा है कि लोग सोचते हैं कि अरे यार खाने के लिए तो सब कुछ सब जगह मिल रहा है लेकिन पीने को नहीं मिलता है, तो चलो कम से कम बाबा के नगरी में पीने को तो मिलेगा। दर्शन करने के लिए आपको बता दें राजेश जी कि दर्शन करने का एक बहाना है हैं, दर्शन करने के लिए कि भैया ऐसा है कि शनिचर को यहाँ बनारस में आपको बता दें कि शनिचर को लोग गाड़ी पकड़ लेते हैं और जो है ड्यूटी करके गाड़ी पकड़ते हैं, आते हैं होटल लेते हैं और होटल लेकर के यहाँ दिन दहाड़े 2 दिन तक आराम, अतवार तक पूरा एकदम भयंकर दारूबाज दर्शन वर्शन करके अब बस कल दारूए पीना है बस। मल बाबा के यहाँ खूब भिड़ा लो और भिड़ा करके फिर चले जाओ। अच्छा, या इससे कम से कम डेली का आपको बता दें पटना से और आरा से कम नहीं तो हर बिहार से हम बता रहे हैं, सासाराम से बता रहे हैं कि ये लोग डेली आ रहा है। मतलब कि हर शनिवार को आएगा, 2 दिन स्टे मारता है, शनिचर अतवार, और इसको मार करके या फिर सोमवार को ड्यूटी पकड़ लेता है। सब डेली का आदत है। अरे जब हम कह रहे हैं कि जब तुम्हारे यहाँ के लोग इतने हैबिचुअल हैं, पी रहे हैं, ठीक है, तो तुम खोल काहे नहीं दे रहे हो यार? उधरे तुम्हारा राजेश काहे मार रहे हो साले को? खोलो। यानी कि आपको लगता है कि बिहार में अगर दारू चालू होता तो सरकार की आमदनी बढ़ जाती? अरे राजस्व बढ़ता उसका, उस साला झूठे बाप मार के बैठा हुआ है। जैसे कि यूपी में है, यहाँ पर मंदिर चिल्ला रहे हैं लेकिन दारू गली गली बिक रहा है भाई, राजस्व मराएगा। हाँ, तो इस पर भी एक बात बताइए कि अगर दारू यहाँ पर जैसे बिक रहा है तो लॉटरी पर जो रोक लगाया गया था कि लॉटरी से परिवार बर्बाद हो रहा है, तो दारू से नहीं बर्बाद हो रहा है? कहाँ बर्बाद हो रहा है? परिवार नहीं बर्बाद हो रहा है, आपको नहीं लगता? तो लॉटरी से कैसे बर्बाद समझा गया? लॉटरी से जो है, लॉटरी से इसलिए बर्बाद चला गया कि घर का गहना होना बेच बाच करके सब लॉटरी खरीदता था, साला निकलता नहीं था। यहाँ तो पी कर संतोष तो हो रहा है ना, चलो जाए श्री राम। मतलब लॉटरी नहीं निकला तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो साला अपने अंदर जा रहा है ना, दारू पी लेने के बाद, शराब पी लेने के बाद आप तो मतलब जो काम बोल नहीं सकते हैं अब बड़े आराम से आप से बुलवाया जा सकता है और आप ताव से बोल सकते हैं। बस अंदर की बात बाहर कर देंगे। एक बचपन का जन्म घुट्टी है, एक जवानी का जन्म घुट्टी है, तो वो जन्म नहीं है, जवानी का घुट्टी कही है। यानी कि बिना दोनों का काम नहीं होने वाला है। बचपन में जन्म घुट्टी चाहिए तो बुढ़ापे में और जवानी में जवानी घुट्टी चाहिए। पहले के जमाने से ही चला आ रहा है। और ये जो है बाबा हमारे थोड़ा भोजपुरी बहुत बढ़िया बोलते हैं लेकिन आज
तो भोजपुरी में हम लोग का काम शुरू हुआ नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा भोजपुरी में भी शुरू हो जाए। तो बाबा बताइए का करे के बाजन बा आगे के करे के कुछ नहीं खे। बस नीतीश बाबू के अब तो सरकार बनिए गई बा, अब उनकरा के का करे के बा कि उनकरा के दारू खोल देवे के बा। अब दारू खोलिया सब देखा एकदम बम बम हो जाई, वही जो मंदिर बन जाई बा साला। उतना कोई के जनता इतना खुश हो जाए राजेश जी ना, इतना खुश हो जाए रहे कि फिर से सरकार नीतीश बाबू जाइबे ना करिए फिर। ये इनका भी ऑप्शन है, अगर नीतीश बाबू चाहता है कि हम सरकार में बनल रही तो वो दारू खोल दें। मेरा रो के काले बड़ा वो तो साला ऐसा मतलब कि अब मतलब दारू बंद बा तो का पियत निकल काहे मरता हूँ तो बिहार में मरते बड़ा ज़्यादा नहीं मरता हूँ तो साला वो भट्टी के पियता तो 70 वाला 70 के 75 के पियता तो वो साला हमें पॉइजन हो जाता है। तो साला कम से कम इंग्लिश रही तो कम से कम डेली 100-150 मरिया से अपन मस्त रही तो घरे जिया सब बोतरी कम से कम सकून तो जिंदगी तो सकून रही नंबर दे। अरे बड़े किडनी जाई किडनी बानू एगो चलत रही भगवान जानत रहनु कि साला दूगो किडनी बा, एगो मान लो लैब से हो जाए तो एगो चली तो वो साधा दी कम से कम 20,000 रुपया 30,000 1 लाख तो वो पी जाई तो जाई साला जाए के तो वैसे हूँ बा, जाए के बा। वैसे भी ऐसा रोग आ गई बा कि सवेरे हंसता शाम के हॉस्पिटल में पानी चढ़ता तो जब चढ़ते बा चाहे ऐसे चढ़े चाहे वैसे चढ़े तो सामने से चढ़े और सुई से चढ़वैला से थोड़े फायदा बा। ओकरा से बढ़िया कि सीधे मोटका जोन बा बोतल के मुंह लगा ला दम हड़ा एके बार चढ़ाव चल जा साला चढ़ावत तो ओकरा बाल लगे दर्द भइल बा। अब दर्द भइल बा तो डॉक्टर भी जाता तो डॉक्टर तो साला उ तो साला शराबों से ज़्यादा नु चार्ज ले लेता मर्दे। वो तो साला एगो इंजेक्शन लगावता पानी चढ़ावता नीचे से निकालता, पानी चढ़ावता नीचे से निकालता, पानी अरे साला का 4 लाख के साला जौन बा पानी चढ़ के नीचे से निकल जाता। एगो लगवल बा कैथेटर बा जो लटकौले बा आ हेने से चढ़ावता हेने से चढ़ता नस में आ नीचे से निकलत जा, कोनो फर्क ना पड़ल ओकर। दारू एक बार मार दी बस तो खड़ा हो जाई कौन डॉक्टर है रे कोनो दवाई ना। चलिए बाबा जो है बीच बीच में अपने लय में आ जाते हैं, इसीलिए कभी काल जो है गाड़ी गुमर हो जाता है। और आज के इस एपिसोड कैसा लगा इसी के साथ जो है मैं आपसे निवेदन करूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय व्यक्त कीजिएगा। और फिर आपके राय व्यक्त करने और नए एपिसोड के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी के साथ नमस्कार।